क्लास 10th मैथ का एक सैंपल पेपर करेंगे, मतलब किस टाइप का तुम्हारा एग्जाम में पेपर आने वाला है और तुम्हें कैसे सॉल्व करना है, कितने सेक्शन होते हैं और कितने क्वेश्चन होते हैं, सारी चीजें। तो ओवरऑल जैसे कि तुम्हारा एक सीबीएसई ने सैंपल पेपर क्या बोलते हैं, सीबीएसई ने सैंपल पेपर जारी किया था ना, उसी तरीके से ही मैं तुमको आज करवाने वाला हूं क्लास 10th मैथ का एक सैंपल पेपर, जिसमें 38 क्वेश्चन होते हैं और सारे के सारे हम आज सॉल्व करेंगे। प्रिया है बेटा, शेयर कर दो इस क्लास को अपने दोस्तों तक या जिस भी ग्रुप में ऐड हो, बस शेयर कर दो, ठीक है। देर ना करते हुए आज इस क्लास को, अपनी इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हम पहले सबसे पहले सेक्शन नंबर 1 करेंगे। सेक्शन नंबर ए में हमारे 20 क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन नंबर ए में कितने क्वेश्चन होते हैं? 20 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर ए तुमको क्या दिया गया है, जो भी लिखा 15 पेस्ट्रीज एंड 12 बिस्किट पैक्स पैक हैव बीन डिनोट, जो भी क्वेश्चन लिखा है तुमको पूरा पढ़ना आराम से। उसके बाद एक चीज यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, हाउ मेनी बिस्किट्स पैक्ड एंड हाउ मेनी पेस्ट्रीज विल बी ईच बॉक्स कंटेंट। कहने का मतलब इसमें तुम्हें काउंट करना है। क्या करना है? काउंट। और जहां भी तुम्हें क्या हो, काउंटिंग की बात होती है, क्या करते हैं, जहां भी तुम्हारी काउंटिंग की बात होती है, मतलब काउंटिंग हो, वहीं पे कर दो क्या, एचसीएफ। क्या कर देंगे? एचसीएफ। तो बेटा 15 और 12 का एचसीएफ क्या, 15 और 12 का एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा इधर, 3 × 5, इसका जो 12 का करेंगे 2 × 3, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 1, ये क्या लिख जाएगा 2 की पावर 2 × 1। तो अब एक चीज देखो, तुम्हें क्या देखना है भैया, इसमें कॉमन देखना है, ठीक है। पहले तो अलग अलग बोला गया है, अलग अलग बोला गया, ठीक है। देखो हाँ, इसमें क्या करना है, एचसीएफ करना है। सॉरी, एचसीएफ जब करोगे तो बेटा क्या आएगा, मुझे बताओ। अच्छा, एचसीएफ जब करो तो क्या आएगा भैया, जब भी तुम एचसीएफ 15 और 12 का करोगे, तुम्हारा 5 और 4 यानी 5 और 4, 5 पेस्ट्रीज एंड 4 बिस्किट आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो तुम्हें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है उनके क्या निकालने हैं सॉरी, अल्फा और बीटा जीरोस है, तुम्हें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब एक चीज करो, इसको बेटा सिंप्लीफाई कर लो, जो ये लिखा है इसको कर लो सिंप्लीफाई। यहां से अगर हम लोग अल्फा और बीटा कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब ये दिया गया है, इसके हम जीरोस निकालेंगे। जीरोस निकालेंगे, सबसे पहले क्या करना होता है कि कंपेयर करो, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। जब इसको कंपेयर कर लेंगे तो बेटा ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 हो जाएगी, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5 हो जाएगा कि नहीं, b -5, और यहां से c 1 आ जाएगा। और अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस करते हैं, यानी सम ऑफ रूट्स हम लोग करते हैं। जब हम लोग सम ऑफ रूट्स निकालने हैं तो क्या होता है, माइनस का b/a होता है। तो बेटा माइनस b कितना है, -5, -5 का प्लस का, और a बेटा क्या है 4, तो a है 4, यानी 5/4 आ चुका है। जो हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोल सकते हैं, तो c/a होता है या नहीं, ठीक है। c क्या है बेटा 1 है, a क्या है 4 है, तो 1/4 हो गया। वैल्यू पुट कर देंगे, प्रोडक्ट कितना आया है 1/4 मल्टीप्लाई सम कितना आया है 5/4, यानी कि 5/20 आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है, 5/20। हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो 5/20 आता है, ठीक है। कितना है बेटा 5/20। अब उसके बाद में जब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी तो मैंने ऑप्शन नहीं दिए, हालांकि अब मैं तुमको ऑप्शन दूंगा, ठीक है। अब मैं तुमको ऑप्शन दूंगा। 5/20, 4 4 जा, अरे यार 16 है, क्या मैं कर रहा हूं, 16 है, ठीक है, 5/16। अब मैं तुमको ऑप्शन दूंगा, मतलब जो मैं क्वेश्चन लिखूंगा उसके 4 ऑप्शन दूंगा, तुमको बताना पड़ेगा, ठीक है। अपना ऐसा तो सिस्टम नहीं कि पोल डाल दो तुरंत, और डाल सकते हैं बट उसके लिए टाइम लगेगा, तो क्यों टाइम वेस्ट करना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि मैं ऊपर लिख दे रहा हूं यहाँ पे, और तब तक मैं एक क्वेश्चन नीचे लिख दूंगा। थोड़ा जल्दी जल्दी फास्ट वे में करेंगे, क्योंकि इसमें जो मुझे लगेगा मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, और जो नहीं लगेगा, ऐसा होगा कि तुम्हें आ जाएगा, वो मैं क्वेश्चन नहीं सॉल्व करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर बेटा 3 देख लो सबसे पहले।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, जहां पे दिया गया एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू बेटा बेटा तुमको 4 दिया गया है, एंड 2x माइनस में 3y इक्वल्स टू 3 दिया गया है। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन में तो मैं लिख दे रहा हूं, यहां पे क्या है, x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू माइनस का 1। ऑप्शन बी बेटा दिया गया है x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 1। ऑप्शन सी बेटा दिया गया है x इज इक्वल्स टू 4 एंड y इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, एंड ऑप्शन डी दिया गया है x इज इक्वल्स टू 2 एंड y भी 2 दिया गया है। ठीक है, इसका मुझे जल्दी ऑप्शन बताओ, आंसर बताओ इसका कौन सा होगा, तब तक मैं क्वेश्चन नंबर 4 नीचे लिख दे रहा हूं। ठीक है, जल्दी बताओ भैया, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि क्या है, देखो लिखा है, इन अ ट्रायंगल ABC and D and E are points on the side AB and AC। ये AB है भैया, AB AB and AC। फिर क्या बोला गया बच्चा, फिर बोला गया है सच दैट D पैरेलल है, DE पैरेलल है किसके, ABC के, DE पैरेलल है BC इफ AD इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर दिया गया है बच्चा, एंड DB इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर दिया गया है, और AE बेटा दिया गया है कितना, 8 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है, फाइंड AC। AC निकालना है, ऑप्शन नंबर ए बेटा लिख लो 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी बच्चा लिख लो 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी लिख लो 43 सेंटीमीटर, हाँ, ऑप्शन डी लिख लो 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, चलो हाँ, क्वेश्चन नंबर देखो, पहला देख लो क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। वैल्यू को फाइंड करनी किसकी, एक्स और वाई की, और तुम्हें इक्वेशन दे रखी है, ये रेज नहीं होता, इक्वेशन दे रखी है क्या, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 3, इक्वेशन नंबर सेकंड। सॉरी ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। ठीक है, अब क्या करो बेटा, इसको क्या करो कि इनके एक वेरिएबल इक्वल कर लेना है हमको। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, ये बेटा एल्जेब्रिक मेथड इसको बोलते हैं। इसके दो मेथड होते हैं, एक होता है बेटा एलिमिनेशन मेथड, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड से हम लोग इसको करते हैं, अगर मल्टीप्लाई बेटा यहाँ पे 2 करते हैं, अगर यहां से इक्वेशन नंबर फर्स्ट में बेटा मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो क्या आ जाएगा इस जगह पे, 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8, और ये इक्वेशन तुम्हारी सेम रहेगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 3, माइनस प्लस माइनस, 2x से 2x माइनस हो गया भैया, ये कितना हो गया, 2y प्लस 3y क्या हो गया, 5y इज इक्वल्स टू, और 8 में जब 3 माइनस हो गया बेटा 5 बचा, तो 1 से 1 से 5 से 5 चला गया है, सो यहां से क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू क्या आ चुका है, 1। y इज इक्वल्स टू 1 आ चुका है। अब तुम्हारे पास एक ऑप्शन क्या है, खट्टे से मारो भैया, ऑप्शन चेक करो यहां से, y इज इक्वल्स टू 1 तुम्हें किसमें दिया गया है, y इज इक्वल्स टू 1 तुम्हें किसमें दिया गया है, इसमें नहीं है, यानी ये नहीं हो सकता है, इसमें है। ठीक है, इसमें नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, इसमें नहीं, ये भी नहीं हो सकता, इसको मार दो। अब चेक करने के लिए कि x की क्या वैल्यू होगी, सो y की वैल्यू क्या कर देंगे, y यानी पुट y इज इक्वल्स टू 1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो। सो बेटा x प्लस y कितना है, 1 है, इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1, x इज इक्वल्स टू क्या आ चुका है, 3, यानी x की वैल्यू क्या आ चुकी है, 3। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो चुका है। देखो मेन क्या होता है, हमें साफ साफ देखा, हमने y की वैल्यू निकाल ली, हमें पता चल गया कि हमारा कौन सा सही है, लेकिन सिर्फ चेक करने के लिए हम लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब वहां पे अगर मान लो यहाँ भी अगर y इज इक्वल्स टू, सॉरी माइनस क्या है, यहाँ मान लो y इज इक्वल्स टू 1 हो गया, पर यहाँ भी y इज इक्वल्स टू 1 है, तब तो कंफ्यूज हो जाओगे ना,
इसलिए हम सिर्फ बता रहे हैं कि ऐसा कर सकते हो। अगर ऐसा ऑप्शन दिया कट से मारो, ज्यादा उसमें जोल जाल करने की कोशिश मत करना कि पूरा सॉल्व करना है। हमारा बस आंसर निकलना चाहिए, आंसर आना चाहिए बस। ठीक है भैया? ठीक है। अब देखो, हाँ ये जो क्वेश्चन बोला गया है इसको मैं थोड़ा ऊपर वाले बढ़ा दूं, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। और जितने मैं क्वेश्चन यहाँ पे करवाऊं, जितने भी यहाँ पे मैं क्वेश्चन करवाऊं बेटा, अभी देखना, कल देखना, परसों देखना, जब भी देखना, बस एग्जाम के पहले देख लेना जितने भी देखना। सो इसको नोट कर लेना अपने क्वेश्चन ये, या चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, कुछ भी ऐसा करो। ठीक है? अगर बोलोगे तो पीडीएफ भी दे देंगे, इस डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पे जाओ, पीडीएफ में दे दूंगा। ठीक है? चलो चलो, ये जो क्वेश्चन बोला गया है, इन अ ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल बना लो भैया एबीसी, बना लो एक ट्रायंगल बना लो एबीसी, यानी कि अरे यार देखो, शुद्ध बने या ना बने, नामकरण शुद्ध कर दो बस। ये क्या बन गया? ट्रायंगल ए बी सी। एक ट्रायंगल एबीसी हमने बना लिया। उसके बाद बोला गया है डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द एबी, यानी कि जो डी पॉइंट है वो किसमें है? एबी में, यानी यहां कहीं होगा डी। ठीक है? एंड जो ई पॉइंट है वो भैया एसी में, मतलब यहां कहीं होगा। उसके बाद बोला गया है सच दैट, ये तुम्हारी क्या है भैया? पैरेलल है, मतलब डीई पैरेलल है बीसी के, डीई पैरेलल है बीसी के, ये इसमें बताया गया है। उसके बाद में बोला गया है कि एडी बेटा 6 सेंटीमीटर है, एंड डीबी, डीबी बच्चा दे गई तुम्हें 9 सेंटीमीटर। ए डी 6 और डी बी 9 सेंटीमीटर, कितनी है? 9 सेंटीमीटर। एंड द एई, सॉरी यही पॉइंट था, एई बेटा तुमको दिया गया है 8 सेंटीमीटर, एंड निकालना हमको एसी है, निकालना हमको एसी है। तो एक चीज तुम लोग कर सकते हो, एक चीज क्या कर सकते हो भैया, यहां से अगर और इसकी वैल्यू निकालनी होती, मतलब ईसी निकालनी होती, तो छोटा पॉन छोटा इज इक्वल टू छोटा पॉन छोटा कर देते। लेकिन यहाँ पे क्या है? एसी निकालनी है। क्या निकालनी है? एसी निकालनी है। तो अब उसके लिए तुम क्या करोगे भैया? उसके लिए करोगे छोटा अपॉन बड़ा। क्या कर देंगे? छोटा अपॉन बड़ा, यानी एडी अपॉन, सॉरी एडी अपॉन एबी, एडी अपॉन एबी। क्या मैंने बोला? एडी अपॉन एबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एई अपॉन एसी। ट्रायंगल पढ़े हो? ट्रायंगल पढ़े हो, उसमें पता है। ठीक है? अब देखो यहाँ पे भैया एडी की वैल्यू हमको दे रखी है 6, एबी की वैल्यू भैया मैं, सॉरी एबी, अब देखो ये क्या है? एडी ये 6 है, ये 9 है, ये टोटल बच्चा कितनी हो जाएगी? 15 सेंटीमीटर हो जाएगी इन दोनों को ऐड करके। तो ये कितनी है? 15 इज इक्वल टू, एई बच्चा दे रखी है 8, हमको एसी निकालना है। सो एसी निकालने के लिए क्या करो भैया? देखो ये 6 एसी हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो गया, यानी कि 15 8 जा 120 होता है या नहीं होता है? इसको इससे कट कर देंगे तो एसी बच्चा कितना आ जाएगी? 20 सेंटीमीटर। एसी की वैल्यू कितनी आ चुकी? 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी सही है। एसी आ चुकी 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चाहो तो नोट कर लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, बस क्वेश्चन लिख लेना। ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बोला गया तुमको क्या है? इफ, बहुत आसान सा, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√7, देन cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस में sec स्क्वायर थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा प्लस में sec स्क्वायर थीटा। मतलब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या होगी? ऑप्शन तुमको दिखा दूं मैं, ऑप्शन देखो क्या है? 3/4, ऑप्शन बी दिया गया है 3/√7 होल 7 रहा हूं, लेकिन मैं 3 रहा हूं। और ऑप्शन सी तुमको दिया गया बच्चा, हाँ ऑप्शन सी दिया गया क्या? √3/4, और ऑप्शन डी दिया गया तुमको 4/3।
ठीक है, ठीक है, इसको लगाओ, तब तक मैं नीचे क्वेश्चन लिखता हूं। चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। इफ द tan थीटा, क्या बोला गया है, ये cosec थीटा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस में sec स्क्वायर थीटा एंड cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा में इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक चीज जानो, हम लोग या तो इसको ऐसे कर रहे हैं या तो इसको ऐसे करें कि परपेंडिकुलर और बेस लेकर, क्योंकि tan थीटा क्या होता है, tan थीटा रेशियो में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है कि नहीं, p अपॉन b। लेकिन एक चीज हमारे पास ये है कि tan थीटा इज इक्वल टू बच्चा क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा अपॉन में cos थीटा, sin थीटा अपॉन में cos थीटा। जो ये 1/7 लिखा, मतलब ये 1 हो गया sin थीटा और √7 क्या हो चुका है, cos थीटा। √7 क्या हो चुका है, cos थीटा। ठीक है, अब एक चीज, जब ये हो चुका है cos थीटा, तो रेसिप्रोकल एंड sec का 7 का यानी 1/7 √7 का रेसिप्रोकल 1/√7 का होल स्क्वायर, माइनस में ये क्या है 1 का होल स्क्वायर, माइनस में सॉरी प्लस में 1/√7 का होल स्क्वायर। इनको जब सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस अपॉन 7 1 प्लस अपॉन 7, जब इसको सॉल्व कर देंगे तो बेटा आ जाएगा क्या 6/7, इसको यानी 8/7, 7 7 चला गया, 2 से इसको कर देंगे 3 और 4 यानी 3/4। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। देखो ये आसान है, अगर तुम वैसे सॉल्व करोगे बेटा ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेकर, तो ये परपेंडिकुलर और बेस, फिर तुम हाइपोटेनस निकालोगे पाइथागोरस थ्योरम से, थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ये क्या है, हमने डायरेक्ट tan थीटा हमको पता है कि sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, सेम हमने क्या कर दिया, sin थीटा इसको ले लिया 1 को और cos थीटा ले लिया है √7 को, बस वहां से हमने वैल्यू पुट कर दी। भैया ये जानते हैं कि sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, मैं तुमको ये बता दूं, शायद कुछ होंगे माउंट भाऊ। देखो sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/cosec थीटा एंड जो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/sec थीटा। ये क्या होता है भैया, रेसिप्रोकल होते हैं कि नहीं। ठीक है, बस अब ये 1 है तो 1/1 तो 1 ही होता है। अब ये √7 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/√7। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, ऐसे कुछ बड़ी बात तो नहीं है कि उसमें कुछ और ज्यादा समझना है कि नहीं, है कि नहीं भाई। चलो निकल आया, ऑप्शन नंबर ए सही था, बिल्कुल सही था। चलो चाहो तो ऊपर वाला लिख लो, तब तक मैं इसको हटाता हूँ। भाई साहब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग चलते हैं। मैक्सिमम 2.5 घंटे या 2 घंटे में खत्म होगी, मैक्सिमम 2.5 घंटा ले लेते हैं, मिनिमम 2 घंटे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 जो कि बहुत है ज्यादा आसान है, आराम से कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चा, फाइंड, सबसे पहले फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 plus tan square theta into cot theta अपॉन cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक है, चलो ऑप्शन भैया, ऑप्शन ए तुमको दिया गया है क्या, cot थीटा, ऑप्शन बी तुमको दिया गया है क्या, cos थीटा, ऑप्शन सी दिया गया है sin थीटा और ऑप्शन डी है tan थीटा। ठीक है, ठीक है भैया, ये तुमको दिए गए हैं। अब तुम्हें इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले देखो इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, तो लिख लो जिसको निकालना हो, जिसकी वैल्यू निकालनी है भैया, एंड cot थीटा अपॉन में cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब एक चीज देखो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं क्या, sec स्क्वायर थीटा, और ये मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है cot स्क्वायर थीटा एंड अपॉन में cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक है, इसको बेटा क्या कर सकते हो 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, इसको क्या कर सकते हो cos थीटा अपॉन sin थीटा, एंड इसको क्या कर सकते हो 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा। देखो एक cos से ये खत्म हो गया, खत्म हो गया, यानी यहाँ पे क्या बचा है 1 अपॉन cos थीटा इंटू sin थीटा, एंड ये क्या बचा है 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा।
अब देखो, जब ये तुम्हारे पास वैल्यू बची है तो एक साइन से एक साइन खत्म, और भैया ये इधर हो गया और ये ऊपर चला गया, क्या आ चुका है, साइन थीटा अपॉन में, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा हो गया कि नहीं। तो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भैया क्या होता है, हम सब जानते हैं कि ये होता है भैया टैन थीटा। ये क्या होता है, थीटा। देखो हमने क्या किया भैया, इसको सिंपलीफाई किया, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा था, ये सेक स्क्वायर थीटा कर दिया, मल्टीप्लाई में कॉट थीटा है अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा है। फिर से हमने इसको सिंपल किया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर में तोड़ा, मल्टीप्लाई में एक कॉट को कॉस बाई साइन में तोड़ा, एंड कॉसेक को 1 अपॉन साइन में तोड़ा। सेम कट खट 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 करके टैन थीटा हमारा आ चुका है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो चुका है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चले चलते हैं आगे, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यही तो है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है भैया, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है इफ द मीन, देखो आ गया, इफ द मीन ऑफ द, मीन मीडियन वाला है, मीन ऑफ द फॉलोइंग जो भी है, डाटा इज, दिया गया है भैया डाटा कितना है 15, सो फाइंड पी, हमें पी की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें पी की वैल्यू निकालनी है जो कि दिया गया है क्या, एक्स वाई। देखो बॉक्स में नहीं बना रहा, मैं सिंपल सिंपल बना कर रख दूंगा, ठीक है। ये क्या है 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है ठीक है ठीक है। ये क्या है 6, P, 6, 10 और 5, ठीक भैया। अब देखो एक चीज, अब एक चीज देखो, ये क्या है x, ये क्या है एक्स आई, ठीक है, फ्रीक्वेंसी एफ आई। भैया ये फ्रीक्वेंसी है, y को हम लोग फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं, ठीक है। अब तुम एक चीज हमको बता दो, एक चीज हमको क्या बता दो भैया, सबसे पहले क्या निकाल लो, सबसे पहले क्या निकाल लो, एक्स आई मल्टीप्लाई में एफ आई, यानी इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, ठीक है भैया। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे कि नहीं कर देंगे, बताओ। जब इनका इनका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। ये क्या है बच्चा 30, ये क्या हो जाएगा 30 प्लस 10p प्लस 90 प्लस 200 प्लस 125। जब इनका सम करेंगे क्या होगा 325 हो गया, 325, और यहां से अगर 30 ले लेंगे, 325 30 कितना हो जाएगा 355, 90 कर देंगे तो 445 प्लस में 10p, ठीक है। ये हमारा क्या आ चुका है एक्स आई एंड एफ आई इज इक्वल्स टू। अब एक चीज क्या निकाल लो यहां से, एक चीज क्या निकाल लो, एक चीज क्या लगा लो भैया, यहां से निकाल लो, क्या यहां से क्या निकाल लेंगे बच्चा बोलो, अब क्या निकालो बेटा, अब निकालो क्या समीशन एफ आई, क्या निकालेंगे एफ आई, जब निकालेंगे कर दो ऐड इनका, जब इनको ऐड कर देंगे 6 6 12 और 12 5 17 और 10 27 और प्लस में क्या है p, ठीक है, प्लस में क्या है और p। अब एक चीज निकालो, एक चीज क्या होता है भैया समीशन एक्स आई एंड एफ आई अपॉन में समीशन एफ आई का फॉर्मूला, ये तुमको कितना दिया गया है 15 दिया गया है। हम लोगों ने अभी इसकी वैल्यू निकाली थी, इसकी वैल्यू निकाली है जो क्या है 445 प्लस में 10p अपॉन में इसको क्या निकाला हमने 27 प्लस में p इज इक्वल टू 15 तुमको दिया है। मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये क्या है यहां से देखो 445 प्लस में 10p इज इक्वल्स टू, अब देखो 15 से बन जाओ कितना होता है भैया, 15 से बन जा 105 यानी 5, 10 बचा 15 2 जा 30 या 10 40 प्लस और 15p, ठीक है। इसको इस तरफ ले आओ, देखो इसको उस तरफ भेज दोगे, इसको इस तरफ ले आओगे, क्या करेंगे कि 4 5 माइनस में
405 इज इक्वल टू 15p अपॉन माइनस 10p। ठीक है, ये इसमें माइनस हो गया बेटा 40 बना, और ये इसमें माइनस हो गया बेटा 5 बना, कट कर देंगे। सो p इज इक्वल टू कितना आ चुका है 8। हमें p की वैल्यू निकालनी थी, हमने p की वैल्यू 8 निकाल ली। सबसे पहले क्या करो भैया, सबसे पहले क्या करो, xi fi निकाल लेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करके सम कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में fi निकाल लेंगे, मतलब इनका फ्रीक्वेंसी का मतलब पूरा सम कर देंगे। बस जो हमको दिया गया था, क्या डाटा दिया गया था, ये हमारा फॉर्मूला होता है भैया। चलें आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, चलो देखो भाई साहब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। सर आप कहां से हो? जहां से आप हो वहीं से हम हैं। फाइंड द रूट्स, ओके, फाइंड द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस में 4a स्क्वायर माइनस 3b, ओके, x माइनस 12ab इज इक्वल टू 0। ठीक है भैया, ऑप्शन देख लो। ऑप्शन ए तुमको दिया गया है क्या, x इज इक्वल टू 3b अपॉन a, ऑप्शन सॉरी माइनस में 4a, और ऑप्शन बी तुमको दिया गया भैया x इज इक्वल टू माइनस में 3b अपॉन a एंड y दिया गया माइनस 4a। ठीक है, ऑप्शन सी दिया गया है बेटा x इज इक्वल टू 3b अपॉन a, y इज इक्वल टू माइनस 4a। ऑप्शन डी दिया गया है x इक्वल टू b बाई 2 एंड y दिया गया 4a। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, अब देखो ये तुम्हें दी रखी है, क्या तुम्हें जो पॉइंट दिया गया जो भी लिखा है, इसको कर दो सिंप्लीफाई। एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4a स्क्वायर एक्स माइनस 3b एक्स माइनस में 12ab इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है। बस अब तुमको यहां से क्या करना है, कर दो भैया, इनका कॉमन ले लेंगे। यहां से कॉमन क्या ले लो, ए एक्स कॉमन ले लेंगे। अगर यहां से क्या ए एक्स कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, एक्स प्लस में 4a। यहां से अगर तुम बेटा ले लेते हो कॉमन माइनस में 3, क्या सॉरी माइनस में 3b, माइनस में 3b अगर कॉमन लेते हो तो अंदर क्या बचेगा, x एंड प्लस में 4a इज इक्वल टू 0। सो ax माइनस 3b इज इक्वल, एक ब्रैकेट में लिख दो x प्लस 4a। ठीक है, क्या आ जाएगा, ax माइनस 3b इज इक्वल टू 0, और एक बार क्या कर देंगे x प्लस 4a इज इक्वल टू 0। यहां से क्या आ जाएगा, ax इज इक्वल टू 3b और x इज इक्वल टू 3b अपॉन a। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस में 4a, हाँ सॉरी हाँ, x इज इक्वल टू माइनस में 4a। अब यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा भैया, यहाँ पे तो x में दोनों वैल्यू दे रखी है, यहाँ आपने y में लिख रखा है। भैया तुमको इससे मतलब नहीं है, इनसे मतलब नहीं, मतलब है सिर्फ इस चीज से। ठीक है, यहाँ पे हमने x की वैल्यू क्या निकाली, 3b अपॉन a, 3b अपॉन a। यहाँ पे कोई 3b अपॉन a है। अरे कुछ तो मैटर है, बबुआ, दो ऑप्शन दे रखे हैं। वो देखना पड़ेगा हमको देखना पड़ेगा, इसमें दो ऑप्शन दे रखे हैं भाई। ये प्लस में है हमारा साहब, ये प्लस में ऑप्शन नंबर ए होगा, ये प्लस में है भाई। तुमने कहा दो ऑप्शन सेम कैसे दे रखे हैं भैया, आंसर तो हमारा आ चुका है, बट दो ऑप्शन सेम कैसे दे रखे हैं, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है,
ऑप्शन में डिस्टर्बेंस होता है, उससे मतलब नहीं। सवाल तो अपना सही लगा है ना, सवाल तो अपना सही लगा है ना, उससे कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 लिख लो भैया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? विच टर्म, ओके, ऑफ, देखो भाई साहब स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो नेट कर लो, वरना मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, क्योंकि नोट करने में अपने को प्रॉब्लम होगी ना फिर, है कि नहीं? हाँ, टर्म्स ऑफ द एपी, ठीक है। आ गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि क्या है 3 10 17 डेट डैश विल बी 84 मोर देन, अब आ गया देखो मोर देन, क्या है मोर देन इट्स कितना 13th टर्म, मोर देन इट्स 13th टर्म, ठीक है। ऑप्शन तुमको मैं दे दे रहा हूं, ऑप्शन ए भैया लिख लो क्या 25, ऑप्शन बी लिख लो क्या 46, ऑप्शन सी लिख लो क्या 98, ऑप्शन डी लिख लो क्या 50। ए क्या है 25, बी क्या है 46, सी क्या है 98 और डी क्या है 50। बस इसको देखो, इसको देखो, तब तक मैं अपना इरेज कर देता हूं ऊपर वाला, ठीक है। अभी तुमको बहुत सिंपल लग रहे होंगे ना, छोटे छोटे क्वेश्चन है भैया, सेक्शन ए चल रहा है अभी। ये मान लो सेक्शन ए का बोला जाए तो मतलब 9वां क्वेश्चन, मतलब 90% ऑलमोस्ट खत्म, 90% ऑलमोस्ट खत्म, ठीक है। सॉरी 90% में क्या बोल रहा हूँ, मतलब 50%, 90% सेक्शन ए 50% ऑलमोस्ट खत्म, ठीक है। विजडम ऑफ द एपी, जो ये लिखा है, ठीक है, जो ये लिखा है, हमको टर्म्स पता नहीं है, और क्या बोला गया 84 मोर देन 13th टर्म, यानी कोई एक बोल सकते हैं, कोई भी एक टर्म है, हमने ए एन ले लिया है, वो क्या है कि 13th टर्म प्लस में कितना है 84, ये तुमसे बोला गया है, ठीक है। यहां से हम क्या करेंगे भैया, ये एपी है, अगर यहां से ए की वैल्यू हमको निकालनी हो तो ए बेटा क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा, हमको कॉमन डिफरेंस निकालना हो यानी डी निकालना हो तो 10 - 3 कर देंगे यानी 7 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब ए एन भैया हम तोड़ना जानते हैं कैसे, ए प्लस में n-1d इज इक्वल टू 13 था, मतलब a प्लस 12 लिख सकते हैं 12d 84, सिंपल सी बात है। a की वैल्यू पुट कर देंगे क्या 3 n-1, अब d कितना है 7 इज इक्वल टू a कितना है 3 प्लस 20 एंड d कितना है भैया सॉरी 12, d कितना है 7 प्लस 84, ये 3 से 3 निपटा दो, इसका मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो 7n माइनस में 7 इज इक्वल्स टू, अब देखो, अब एक चीज देखो, ये क्या है 12 × 7 है, ये क्या है 84, मतलब 12 × 84 84 84 प्लस कर देंगे तो 168, तो 7n इज इक्वल्स टू 168, अब ये माइनस से 7 उस तरफ जाएगा तो प्लस में 7 हो जाएगा, 7n इज इक्वल्स टू 168 में 7 ऐड कर देंगे तो 175 हो जाता है कि नहीं, तो यहां से n इज इक्वल्स टू 175 अपॉन में 7, सॉरी हाँ यही आया, n इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू 175 अपॉन 7। अब एक चीज देखो, क्या ये भैया कट रहा है किसी 7 से? बिल्कुल कट जाएगा, 7 से कितना आ जाएगा भैया 25, 7 जा कितना होता है 175, तो यहाँ से 25 आ चुका है, n हमें निकालना था, मतलब n की वैल्यू हमारी क्या आ चुकी 25। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 25 जो कि इसमें बोला गया था, ठीक है भैया, ठीक है ना सर, ठीक है ना। क्या करते हो भाई, चले चले आगे, चलते हैं भाई। अच्छा अच्छा भाई, थैंक यू बताने के लिए यार, थैंक यू, थैंक यू।
देखते हैं भाई कुछ दिन यार, देखते हैं। चलो। नो नो नो। देखो रूड का मतलब ये नहीं होता है ना, मतलब इसमें गुस्सा होने वाली कोई बात है नहीं। तो किस चीज पे गुस्सा हो? बट मुझे ऐसा लगता है, जब तुम स्कूल पहली बार गए होगे, तुम या हम कोई भी पहली बार, ठीक है, तो हमें एक दिन, 2 दिन, यहां तक कि 1 महीने, 2 महीने प्रॉब्लम होती है स्टार्टिंग में। हो सकता है कि ना तुमको समझ में आता है, और समझ में भी आता है तो भूल जाते हो। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम स्कूल जाना छोड़ देते हैं। जब धीरे धीरे चीजें हमें समझ आने लगती हैं, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में, तो उसके बाद हमारी एक आदत बन जाती है धीरे धीरे समझने की। फिर धीरे ही हम लोग आगे क्लासों में बढ़ते हैं। अब अगर ऐसा हो कि फर्स्ट क्लास में गए हो और तुम्हें इतना आने लगा हो कि तुम डायरेक्ट 12th क्लास में आ गए हो, तो ये चीज तो है नहीं ना। तो धीरे धीरे बढ़ोगे, टाइम टू टाइम। जब टाइम होगा कि तुम फर्स्ट, तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है ये फर्स्ट क्लास, तब तुम सेकंड में जाओगे। तो वही चीज है, मैं भी उसी चीज में चल रहा हूँ, अभी सीख रहा हूँ। तो जब मुझे ऐसा मतलब कुछ होगा कि हाँ ठीक है, अच्छा है, ग्रो हो गया, देखा जाएगा। बाकी इसमें तो चल रहा है ना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुमको समझने से ज्यादा जरूरी है मुझे ये बताना कि भैया ये चीज आप छोड़ दो। समझे? क्वेश्चन नंबर 10 लिखो भैया। क्या है? फाइंड द सम ऑफ एटम ऑफ द एपी। क्या है? 5, 2, -1, -4, -7, डेड डेस चल रहा है भैया, अभी भी डेड डेस चल रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया गया है क्या? ऑप्शन ए दिया गया है, यानी Sn = n/3 n+4। और ऑप्शन बी दिया गया है बेटा Sn = थैंक यू भाई। ये सॉरी n/3 13 -39, ठीक है। एंड ऑप्शन सी बेटा दिया गया है क्या? n/2 13 - 3n, ठीक है। ऑप्शन डी दिया गया है Sn = n/3 n+2। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये वाला क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। समझ रहे हो ना? क्योंकि हम लोग जानते हैं, जब सम टर्म्स का जब सम करते हैं, हमारा फॉर्मूला बेटा क्या होता है? Sn = n/2 2a + n-1d, जो कि हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पे बेटा n/3 तो हो नहीं सकता है, n/3 हो नहीं सकता है, n/3 तो हो नहीं सकता है, n/2 होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही, नो डाउट। बट हमें सिर्फ कंफर्म करने के लिए कि जो हमने क्वेश्चन, यानी जो भी हमने ऑप्शन टिक किया है क्या वो सही है, उसके लिए हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहां से हमें आंसर पता चल चुका है, ठीक है, क्योंकि n/2 ही होता है यहाँ पे, n/3 n/3 n/3, ठीक है।
पता नहीं वो यार, मतलब मुझे कसम से याद नहीं है। कसम से नहीं याद है उसमें झूठ बोलने वाली क्या बात है, क्योंकि बहुत लोग थे लास्ट ईयर। ठीक है, चलो। तो देखो यहां से बेटा अगर तुमसे पूछा जाए ए, एपी है तो ए बेटा क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा। डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस पूछा जाएगा, इसको ना, हाँ कॉमन डिफरेंस पूछा जाएगा तो क्या 2 - 5 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3, माइनस का 3। बस हमें फॉर्मूला लगा देते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ठीक है, एस एन एन बाई 2, एन बाई 2, 2a बेटा यानी a की वैल्यू हमारी क्या है 5 है, तो 2 मल्टीप्लाई 5 कर देंगे प्लस n माइनस 1, और d बेटा क्या है माइनस का 3 है। एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2, 10 प्लस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 3 का अंदर मल्टीप्लाई तो माइनस का 3n, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का 3। ठीक है, सो एन एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2, 10 प्लस 3 क्या हो जाएगा 13, सो 13 माइनस 3n। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ठीक है भाई, एक दिन थोड़ी ली थी यार हम लोग तो, उस टाइम डेली लेते थे जब हमें लगता है कि 10 मार्च को हमारा शायद एग्जाम था लास्ट वाला। ठीक है, तो हमें लगता है 1 मार्च से मैंने डेली ली है, लेट नाइट तक मैंने ली है, लेट नाइट तक हमने ली है, कि कभी कभी तो सुबह तक चलती थी 6 बजे तक। जो हम लोगों ने कंप्लीट मैथ रखा था उसको तो शायद सुबह तक ही चलाया था, तो ली है भाई। अब सोचो इतनी मेहनत करने के बाद, ठीक है, यहां तक मैं पहुंचा, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा चीजें पॉजिटिव होने वाली हैं या हो चुकी हैं, जो भी है, उसके बाद अगर कोई सामने से बोले कि भैया ये चीज यार रहने दो, इट्स हर्टिंग मैन। समझ गए भाई? देख लो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 लिखो भैया। अ सर्कल टच all the 4 sides, all the 4 sides, ठीक है, of a quadrilateral, of a quadrilateral ABCD with AB is equals to 6 सेंटीमीटर एंड BC बच्चा क्या है 7 सेंटीमीटर, BC क्या है 7 सेंटीमीटर एंड CD दे रखी है 4 सेंटीमीटर, क्या है 4 सेंटीमीटर। सो फाइंड AD, हमें AD निकालना है। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन देखो क्या है 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी बच्चा दिया गया है 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है कहां से, हाँ 2 सेंटीमीटर। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, चलो भाई। तो ये वाला ऑप्शन, सॉरी ये क्वेश्चन बोला गया है। अब एक चीज हमें याद रखनी है, एक चीज हमें क्या याद रखनी है कि जब भी कोई सर्कल, क्या जब भी कोई सर्कल किसी क्वाड्रिलेटरल के साइड्स को टच करता है या क्वाड्रिलेटरल को टच करता है ऐसे इस फॉर्म में, ये क्या है ABCD, ठीक है, तो क्या हो जाती है कि उसके अपोजिट साइड का सम इक्वल हो जाता है। जैसे कि अपोजिट साइड का सम, इनका सम और इसका सम इक्वल हो जाता है। कहने का मतलब AB प्लस DC इज इक्वल्स टू
ए बी प्लस डी सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए डी प्लस बी सी। डीसी मतलब उसको सी डी भी लिख सकते हो, जो कि तुम्हें वैल्यू दे रखी है, तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, ठीक है। ए बी बच्चा तुमको दे रखा है 6 प्लस सी डी तुमको दे रखी है कितनी 4 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू ए डी। ए डी कहाँ है, हाँ सॉरी ए डी तो निकालना था, ए डी हमें निकालना है, और बीसी की वैल्यू दे रखी है कितनी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ए बी इज इक्वल्स टू 7 को इस तरह भेज देंगे, कितना है 10 है, -7 हो जाएगा। सो ए बी इज इक्वल्स टू बेटा क्या आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ए बी की वैल्यू कितनी आ चुकी है 3, सॉरी ए डी की वैल्यू, ये ए डी है, मैं ए बी की लिख रहा हूं। वेट, चलो भाई चलो भाई, हाँ वो यार मेरी दीदी आई थी ना, दूध 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 और वो जो भी हल्दी सल्दी डाल के, ठीक है। चलो ए बी इज इक्वल्स टू डी सी, मतलब कि अगर कोई सर्कल किसी कोऑर्डिनेटर को टच करता है, कोई सर्कल अगर किसी कोऑर्डिनेटर को टच करता है तो उसकी अपोजिट साइड्स का सम इक्वल हो जाता है। कहने का मतलब ए बी इज इक्वल्स टू डी सी हो जाएगा, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी हो जाएगा, ठीक है। हमने सॉरी ये किया, इक्वल किया दोनों का सम, वैल्यू पुट की, सो ए डी की वैल्यू कितनी आ चुकी 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। ए डी की वैल्यू आ चुकी 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। बस ऐसा ही करना था, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। ये चीज याद रखो जो मैंने बताया, अगर ये तुम्हें याद रहेगा तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन जब आएगा तुम कर सकते हो, उसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं होगी। अगर नहीं याद कर पाते हो, नहीं याद रख पाते हो सॉरी, तो तुम उसको लिख सकते हो कॉपी में, जो कि मैंने बताया कि कोई भी सर्कल अगर किसी कोऑर्डिनेटर के साइड्स को टच करता है तो उसके कोऑर्डिनेटर को टच करता है तो उसकी साइड का, उनकी अपोजिट साइड्स का सम इक्वल हो जाता है, उनकी अपोजिट साइड का सम इक्वल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम लोग चलते हैं। लिखो क्वेश्चन नंबर 12, जो कि तुम्हारा हाइट एंड डिस्टेंस है, हाइट एंड डिस्टेंस से है। लिखा है अ काइट इज फ्लाइंग, अच्छा अ काइट इज फ्लाइंग एट अ height at a height of 75 meter from the ground। अच्छा, ग्राउंड से 75 सेंटीमीटर ऊंची उड़ रही है एक पतंग, कहने का मतलब उसका ये है। उसके बाद में बोला गया है ग्राउंड लेवल, सॉरी फिर बोला गया है कि अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग, अच्छा स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट 60 डिग्री, यानी कि पतंग से जो भी उसकी रस्सी है, यानी कि बोल सकते हैं जो उसका तागा होता है, धागा हम लोग बोलते हैं ना, वो कितना डिग्री बना रहा है, एंगल 60 डिग्री एंगल बना रहा है। हाँ, फिर बोला गया है टू द हॉरिजॉन्टल, मतलब हॉरिजॉन्टल से टू द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हमें क्या फाइंड द लेंथ ऑफ, find the length of string, length of string to the nearest meter। अच्छा ओके, चलो ऑप्शन तुम देख लो भैया क्या दिया गया है, 50√3 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी तुमको दिया गया है 10√3 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर है, ऑप्शन सी दिया गया है 40√3 मीटर, ऑप्शन डी दिया गया बच्चा
90√3 मीटर, ठीक है, 90√3 मीटर। अब देखो, सबसे पहले एक चीज याद रखो कि एक ये पतंग है और ये ग्राउंड है, ठीक है। पतंग से ग्राउंड तक की दूरी कितनी है? 75 मीटर है, ठीक है। और यहाँ कहीं मान लो यहाँ से कहीं से कोई एक उड़ा रहा होगा, ठीक है। एंड जो ये पतंग है उसकी जो स्ट्रिंग है, हमें इसकी हाइट निकालनी है, लेकिन ये एंगल कितना बना रहा है? 60 डिग्री बना रहा है। इतना तुमको समझने की इसमें जरूरत है, ठीक है। ये कितना है? 60 डिग्री है। तो यानी तुम्हारा जो एंगल दिया गया है वो क्या है? थीटा बेटा कितना दिया गया है? 60। थीटा कितना दिया गया है? 60, ठीक है। तो यहां से तुम एक चीज क्या कर सकते हो कि हमें ये दी गई है, ये निकालना है, मतलब कि ये क्या हॉरिजॉन्टल, ये क्या बेस हो जाएगा, इसके सामने बेटा ये परपेंडिकुलर, ये क्या हाइपोटेनस। ठीक है, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो अब क्या करो, जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की बात हो रही, मतलब साइन थीटा हम लोग ले लेंगे, हम लोग साइन थीटा ले लेंगे। तो साइन थीटा यानी बोथ साइड साइन ले लेंगे कि नहीं? बोथ साइड साइन ले लेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 60 हो गया, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि 75 अपॉन में हाइपोटेनस क्या है? एक्स ले लिया है, हाइपोटेनस क्या? एक्स ले लिया है। अब साइन थीटा बेटा क्या होता है? √3/2, √3/2 होता है कि नहीं होता है? तो यहां से बेटा क्या, अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो x इज इक्वल टू 150/√3 आ जाएगा। 150/√3 आया कि नहीं? देखो हमने क्या कर दिया भैया, इसको इस तरफ ले गए, इसको इस तरफ ले आओ, x जाएगा उस तरफ तो न्यूमरेटर में हो जाएगा। हाँ भाई श्रीवास्तव जी पहचान लिया, भाई श्रीवास्तव जी पहचान लिया है। हेलो प्रिंस, प्रिंस की प्रिंस, अच्छा जो भी है। हाँ, अब इसका रेशनलाइज कर लो। जब इसको रेशनलाइज कर लेंगे क्या? √3 से मल्टीप्लाई एंड √3 से डिवाइड, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 150√3 एंड √3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 हो जाएगा, जो कि कट कर देंगे तो यहाँ से x इज इक्वल टू बेटा आ चुका है कितना? 50√3 मीटर, जो भी यूनिट है वो लगा दो, 50√3 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए है। ऑप्शन नंबर क्या है? ए है। ओके श्रीवास्तव जी, क्यों नहीं पहचानेंगे यार तुम्हें? अच्छा, ये कौन खेल खुश रहो बच्चे? ठीक है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और चाहो तो नोट कर लो, इच्छा तुम्हारी है। चलो क्वेश्चन नंबर 13, जो कि एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा, प्रोबेबिलिटी का है भैया, तो आराम से। अच्छा, लचक नहीं बोल रहा, हमने सोचा तुम लचक बोलोगे, नजाकत बोला है। क्वेश्चन नंबर 13, क्या बोलते हो यार? इन आ लॉटरी, क्या है? लॉटरी ऑफ 50 टिकट्स, अच्छा भैया, नंबर्ड 1 to 50, 1 to 50 and one ticket is drawn. Find the probability, ठीक है, that the drawn ticket bears a prime number, ठीक है। ऑप्शन ए 1/10, ऑप्शन बी 1/5, ऑप्शन सी 3/10 और ऑप्शन डी भैया नन ऑफ
दीज। ऑप्शन डी क्या है, नन ऑफ दीज। ठीक है, चलो देखो ये तुमको एक दिया गया, मतलब कि लॉटरी टिकट कितनी 50 है, 1 to 50 इसमें बोला गया है, जो कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी कि प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर समझ रहे हो? तो 1 to 50 प्राइम नंबर्स कितने होते हैं? देखो 1 to 50 प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? एक तो 2 होता है, एक 3 होता है, एक 5 होता है, एक 7 होता है, एक 11 होता है, 13 होता है, यहाँ से 17 आ जाएगा, और 23 आ जाए, सॉरी 19 भी तो है, 19 हो गया, 23 हो गया। प्राइम नंबर्स होता है जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स हो, 1 और वो खुद एक नंबर है। ओके भैया, वेलकम। 23, अब 23 के बाद क्या आ जाएगा? 29 के बाद क्या आ जाएगा? 31 के बाद बेटा क्या आ जाएगा? 37, और 37 के बाद क्या आ जाएगा? 41 और 43 और 47। आई थिंक ये होंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब 15 प्राइम नंबर कितने हैं? 15। टोटल कितने थे? 50। बस निकाल लो इनकी प्रोबेबिलिटी, क्या आ जाएगा? 3/10। बस 3/10, यही तो हमको करना था भैया, यही तो हमको करना था। देखो आसान होता है, आना चाहिए, है कि नहीं? आसान होता है, बस आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 की तरह हम लोग प्रस्थान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो कि ठीक ठाक क्वेश्चन है, तुम्हारा कोऑर्डिनेट सिमेट्री का क्वेश्चन नंबर 13 है, जिसमें कि तुम्हें क्या निकालना है? डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत आसान है, हालांकि मैंने क्वेश्चन करवा रखा है ये वाला, जो कि इसमें है क्वेश्चन नंबर कितना है? 14। ठीक है, क्या है? विच पॉइंट ऑन x axis, which point on x axis is इक्विडिस्टेंट। देखो इक्विडिस्टेंस का मतलब तुम लोग समझ जाते हो ना, इक्विडिस्टेंट मतलब कि इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, जो भी एक पॉइंट दिए गए, क्या कोऑर्डिनेट दिए गए? क्या कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं तुम्हारे? 5,9। ठीक है, दूसरा क्या दिया गया है? -4,6। हाँ, ऑप्शन देख लो, ये दिया गया क्या? 3,0। ऑप्शन बी दिया गया है बेटा 3,6। ऑप्शन सी तुमको दिया गया है 2,4, और ऑप्शन डी है क्या? वही नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। ठीक है, चलो ये समझ लो कि कोई एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, कोई एक पॉइंट बी है, और यहाँ पे एक पॉइंट मान लो ए है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट मान लो बी है। पी से जितनी दूरी पर ए है, पी से उतनी ही दूरी पर क्या है? ए बी भी है। पी से जितनी दूरी पर ए है, पी से उतनी दूरी पर बी है। मतलब कि क्या मैंने यहां से बोल दिया कि पी ए इज इक्वल टू क्या है? पी बी। ए के कोऑर्डिनेट्स बेटा क्या दिए गए हैं? 5,9, और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए गए हैं? -4,6, और इसके हम लोग क्या ले लेंगे? x, y। ये क्या है? x1 y1, ये क्या ले लो? x2 और y2। ठीक है, ठीक है, बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे कि नहीं? इससे इसको लगा दो, एक बार इससे लगा दो। यहां पे अगर तुम्हें रूट में करोगे तो एक जो उसका क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन थोड़ा हार्ड हो जाता है, यानी कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो जाती है। तो इसके लिए क्या कर दो, इनका स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड जब कर दोगे तो पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या नहीं कर सकते हो यार? क्या आप नहीं कर सकते हो? x2 माइनस x1 कर देंगे। क्या कर देंगे? चाहे y2 माइनस y1 कर दो, तो क्या कर लो? y माइनस n माइनस 9 माइनस y स्क्वायर, एंड प्लस में क्या कर लेंगे? 5 माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको क्या करो भैया? 6 माइनस y स्क्वायर, 6 माइनस y स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस -4 एंड माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, इससे आगे सॉल्व कर लेना, कहो तो मैं करा दूं भैया, कर भी देते हैं। देखो ये इसका जब a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ते हैं बेटा क्या आता है? 9 का स्क्वायर क्या करेंगे? 81, इसमें y स्क्वायर माइनस करेंगे तो 18y प्लस
इसको कर दो 25 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 10x इज इक्वल्स टू, इसको तोड़ो बेटा 36 प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 12y प्लस इसको करेंगे जब, तो 4 का बेटा 16 एंड x का एक्स स्क्वायर प्लस या माइनस, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस का प्लस हो जाता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 8x, क्या आ जाएगा 8x, ठीक है 8x। अब देखो भैया यहां से एक देखो वाई स्क्वायर को खत्म कर दो, एक्स स्क्वायर को कर दो खत्म, कर दिया बिल्कुल। तो 81 है 25 है, ऐड कर देंगे 6 और 10 माइनस 8y माइनस का 10x इज इक्वल्स टू 36 16 ऐड हो जाएंगे 12 5, ठीक है 52 52 और ये क्या चल रहा है माइनस में 12y और प्लस का 8x। अब क्या कर दो भैया, यहां से क्या कर लेंगे, यहां से कर दो क्या कि जो 8y है इसको इस तरफ ले आओ और x वाले को चाहो तो उस तरफ भेज दो, जो तुम्हारी इच्छा हो वो कर लो, ठीक है। इसको इस तरफ ले आएंगे, इन सबको उस तरफ भेज दो, तो 106 इज इक्वल्स टू माइनस में 12y प्लस में 8x प्लस में 10x माइनस में 8y। भैया इसके आगे सॉल्व अपना कर लेना, इसके आगे अपना आराम से सॉल्व कर लेना, वो तुम्हारी इच्छा है, ठीक है भैया। ठीक, इसके आगे आराम से इसको सॉल्व कर लेना, बाकी हम लोग अब आगे चलते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, ये आराम से कर सकते हो, हालांकि मुझे ये पूरा नहीं सॉल्व करना चाहिए, बस मैंने बता दिया था इतना ही बहुत है, ठीक है बेटा कर लेना इसके आगे सॉल्व, और शेयर भी कर दो, लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर लो। क्वेश्चन नंबर 15 सेक्शन ए का भी चल रहा है, अभी सेक्शन ए चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, if the center of a circle is 2a minus comma a minus 7, 2a comma a minus 7, find the value of a if the circle passes, ठीक है, through the point क्या दिए गए हैं, हाँ 11 कॉमा माइनस 9, ठीक है, एंड हैज diameter 10√2 यूनिट, ठीक है। ऑप्शन देख लो भैया, A4 एंड A3, ऑप्शन बी A5 एंड A3, ऑप्शन सी A-4 और A3, ऑप्शन डी A4 एंड A-3, ये तुम्हें ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। अब तुम्हें बोला क्या गया है, द सेंटर ऑफ अ सर्कल, मतलब कि एक सर्कल है उसका सेंटर क्या दिए गए हैं सेंटर में, 2a कॉमा माइनस 7, 2a कॉमा a माइनस में 7, ठीक है। ये तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं सर्कल के, सॉरी इस पॉइंट के सेंटर के, ठीक है। इसका डायमीटर भैया कितना है, इसका डायमीटर कितना है, पूरा दिया गया है 10√2,
यानी कि इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी भैया, इसकी रेडियस हो जाएगी 5√2। ठीक है, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 5√2 यूनिट। उसके बाद बोला गया है ऑफ द सर्कल पासेस थ्रू पॉइंट, यानी कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट है जो कि क्या है 11 माइनस सॉरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि दिए गए हैं 11, -9। ठीक है, सो अब क्या करो भैया, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो, अगर हम लोग सेंटर से और इस पॉइंट तक की डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दें, सेंटर से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दें, ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। जब इन दोनों डिस्टेंस फॉर्मूला, मतलब ये क्या x1 y1 x2 y2 लगा दो आराम से डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हमें दिया गया है, हमें डिस्टेंस यहाँ पे कितनी दी गई है, डिस्टेंस कितनी दी, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, रूट के अंदर हम लोग ले लेंगे क्या y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर प्लस में x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर। हमें डिस्टेंस कितनी दी गई 5√2 दी गई है कि नहीं। ठीक है, अब रूट के अंदर, रूट के अंदर बच्चा क्या है y2 क्या है, y2 क्या है a-7 माइनस में y क्या है माइनस का प्लस का 9 हो जाएगा कि नहीं का होल स्क्वायर प्लस x क्या भी है x2 क्या है 2a माइनस में 11 का होल स्क्वायर। अगर हम लोग एक चीज क्या करें भैया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, करते हैं तो 25 मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा नहीं, यानी कि 50 क्या हो गया 50 इज इक्वल्स टू, और ये क्या आ जाएगा a प्लस 2 का होल स्क्वायर 2a माइनस 11 का होल स्क्वायर 50 a स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में 4a प्लस 4a स्क्वायर प्लस में 121 माइनस में 42a। ठीक है, माइनस में 42a, यही तो होगा। देखो ये क्या है 11 2 22 2 44, ठीक है 44, ठीक है हाँ। सो अब एक काम करो भैया, एक काम करो, ये देखो 4a है माइनस का 40 44a है, क्या बचेगा 40 बचेगा, ये सम हो जाएंगे, यहां से ये और ये सम हो जाएंगे, क्या आ जाएगा 5a स्क्वायर, ये सब 50 चल ही रहा है 5a स्क्वायर इनका सम, इसका अगर सम कर देंगे मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या बचेगा, और इसका सम इसका कर देंगे तो 125 प्लस में ये और ये हो जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस में बचेगा हमारे पास क्या 40a। ठीक है भैया। अब ये अगर इस तरफ आ जाएगा, इसको इस तरफ लिख दें, ये इसको 5a स्क्वायर माइनस में 40a, ठीक है, इज इक्वल्स टू 50 माइनस में 125, तो 5a स्क्वायर माइनस में 40a इज इक्वल्स टू, अब ये बेटा 50 चला जाएगा माइनस में 75 बचेगा, यानी यहां से क्या आ जाएंगे 5a स्क्वायर माइनस में 40a, अब ये इस तरफ आ जाएगा तो प्लस में 75 इज इक्वल्स टू 0। आप सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, आप सॉल्व कर सकते हो कि नहीं। अगर यहां से हम लोग 5 कॉमन ले लेंगे तो a स्क्वायर माइनस में 8a एंड प्लस में 15 इज इक्वल्स टू 0, यही बचेगा कि नहीं। मतलब कि अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हो कि नहीं भैया, मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए, ऐड करने पर ये आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए, ऐड करने पर ये आना चाहिए, आराम से हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। a स्क्वायर माइनस में 5a माइनस में 3a प्लस में 15, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 15, ऐड करेंगे तो माइनस का 8a। हमने a यहां से कॉमन ले लिया है तो a माइनस 5, यहां से माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं तो a माइनस में 5 इज इक्वल टू 0। सो एक आ चुका है a इज इक्वल टू 3, एक आ चुका है a इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 5, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन था, इस टाइप के जब क्वेश्चन आते थोड़ा सा टाइम लग जाता है उसमें।
ठीक है। नहीं बेटा सेक्शन नहीं लगेगा इसमें, डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। इसमें सेक्शन नहीं लगेगा, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। ठीक है बेटा, चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 भैया लिखो, द एरिया ऑफ अ सर्कुलर प्लेग्राउंड is the area of circular playground is 22176 centimeter square, sorry meter square ना, हाँ meter square. So find the cost of fencing this ground, fencing this ground at the rate of ₹50 per मीटर, 50 पर मीटर। ठीक है, ऑप्शन लिखो भैया, ऑप्शन लिखो 24, 5, 600। ऑप्शन बी लिखो 2, 6, 400। ऑप्शन सी लिखो 3, 5, 55। ठीक है, ऑप्शन डी 40,000। ठीक है, बस अब 2 मिनट का मुझे समय दो, 2 मिनट का समय, मैं अपनी इंक डाल लूं इसमें अपने मार्कर में, ताकि आगे काम करता है ये, है कि नहीं भाई साहब, आगे ये काम करता रहे। Where is ink? It's a black ink. जल्दी सॉल्व करो भैया, कर देना।
चलें? चलने नहीं लगा क्या? देखो, इसमें बोला गया है द एरिया ऑफ अ सर्कुलर प्लेग्राउंड, मतलब कोई प्लेग्राउंड है, एरिया दिया गया है। सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, मतलब उसकी फेंसिंग मतलब ये समझो कि किसी चीज को घेरना। फेंसिंग मतलब होता है किसी चीज को घेरना, मतलब एक सर्कुलर ग्राउंड है, उसके आसपास हमने कुछ लगा दिया। दिस ग्राउंड एट द रेट ऑफ इतने पर मीटर, ठीक है। चलो, सो अब उसके लिए बेटा क्या करो, उसके लिए सबसे पहले क्या करें, हम लोग एक चीज जानते हैं क्या, कि सर्कुलर फॉर्म है, मतलब कि सर्कल के फॉर्म में होगा, जिसका एरिया बच्चा क्या होता है, पाई स्क्वायर होता है, जो कि क्या दिया गया है, ये 22176, ठीक है। पाई मतलब 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस तो हमको निकालना ही है, सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 22176, ठीक है। ठीक है, इसको अगर हम 22 से कट करें 1 0 1 0 और 6 है, मतलब कि 8 टाइम लगभग जाएगा, ठीक है। 1 अच्छा 22 है, 00 आएगा, ठीक है। हाँ, तो यहां से अगर इसका अब ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो 5607, ये अगर इसको इस फॉर्म में करते हैं हम लोग, क्या करते कि ये हमारा था, ये था, इसको तोड़ लेते हैं किसमें, कुछ मल्टीपल्स में, इसको ही तोड़ लेते हैं, अगर इसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे हमको 0 5 6 2 से करेंगे तो 3 टाइम, फिर 5 टाइम, फिर 2 टाइम, 8 टाइम, 2 से कर देंगे 1 14 मतलब कि 7 टाइम, 6 टाइम 4 टाइम, फिर 2 से कर दो, सो 8 टाइम, 8 टाइम 2 टाइम, फिर 2 से कर दो 4 4 1। अब किससे करेंगे, अब ये 4 4 1 है भैया, ये किससे जाएगा, ये तुम्हारा चला जाएगा क्या, 3 से चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, 3 से कट करेंगे 1 टाइम, फिर इसमें 1 चला गया तो 4 टाइम, फिर 2 7 टाइम, क्या ये 3 से चला जाएगा, बिल्कुल चला जाना चाहिए 3 से, 4 टाइम, फिर 2 9 टाइम, 7 से 7 7, मतलब कि 4 की 2 की पावर 4 क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 7 की पावर 2। भैया जब हम लोग इसको क्या लगा देंगे, आर इज इक्वल टू क्या बाहर आएगा, 2 की पावर 2 बाहर आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 7 आ जाएगा। देखो ये सिंपल थोड़ा करने के लिए हम लोग कर सकते हैं इसको, ठीक है। आर मल्टीप्लाई 4 3 जा 4 3 12 7 जा 84, यानी आर कितना आ चुका है, 84 आ चुका है। अब एक चीज देखो, हमें क्या बोला गया है उसमें भैया, उसकी बाउंड्री देखनी है, बाउंड्री मतलब उसका सरकमफ्रेंस देखना है, सरकमफ्रेंस, सर्कल का सरकमफ्रेंस भैया क्या होता है, 3 की पावर 4, कहाँ 3 की पावर 4 भैया, बेटा 3 की पावर 4 कहाँ हो जाएगा बच्चा, 3 की पावर 4 कहां से हो जाएगा। चलो अब सरकमफ्रेंस देखते हैं हम लोग, सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर, क्या यही होता है कि नहीं, बिल्कुल ये होता है, 2 मल्टीप्लाई 7, आर कितना है 84, सरकमफ्रेंस हम लोग निकाल रहे हैं इसका, ठीक है। बस अब क्या करो, इसको कट कर देंगे, 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा कि नहीं, इसका मल्टीप्लाई अगर इसमें कर देंगे तो बेटा आ जाएगा कितना, ये 2 4 फिर 2 और 2 26 मल्टीप्लाई 2, सो 8 2 1 5, इतना मीटर आया है, इतना मीटर आया है। पर मीटर कितना है, 50 मल्टीप्लाई कर दो, यानी 1 मीटर कितना, ये 50 मीटर 50 रुपए का है, तो भैया ये 528 मीटर कितना हो जाएगा, 50 मल्टीप्लाई 528 कर देंगे, जो कि हमारा मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा कितना, 0, देखो 5 8 जा 40, 0 4 बचा, 5 2 जा 10 4, इसको इस फॉर्म में लिखो
5 to 8 मल्टीप्लाई में 50, 0 0 0 मल्टीप्लाई, इसको 0 हटा दो, एक 0 इसको खत्म कर देंगे तो 5 0 4 2 जा 14 1 सॉरी हाँ 1 एंड 5 5 जा 25 और 1 26 और एक ये 0। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर बी। हाँ 2 की पावर 4, देखो बच्चा 2 की पावर 4 यहाँ पर था, 2 की पावर 4 था, जब हमने रूट लगा दिया तो 2 की पावर 2 तो ही तो बाहर आएगा ना। 2 की पावर 4 मतलब क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। एक पेयर ये, एक पेयर ये, अगर इसमें रूट लगाया तो एक पेयर से एक ही तो बाहर आ जाएगा, एक पेयर से एक ही तो बाहर आएगा, मतलब 2 की पावर 2 यानी कि 4 ही तो बाहर आएगा बच्चा, वही तो मैंने बोला है। मैंने वही तो बोला था। सो हमारा आंसर क्या आ चुका है, 26,400 रुपीज, ठीक है ठीक है। देखो हमें इसमें सबसे पहले एरिया से हमें निकालना था, भैया एरिया दिया है तो रेडियस निकाल लो। जब लोगों ने रेडियस निकाल ली उसकी, ठीक है, तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि बाउंड्री की बात हो रही है, और बाउंड्री मतलब सरकमफ्रेंस सर्कल में और रेक्टेंगल उसमें सब में पेरीमीटर, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 16 था, सॉरी 17 की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। अच्छा हमारी क्लास को कितनी देर हो गई, क्या उसके आगे लिखो बेटा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो हमें इसमें ऑप्शन टिक करना होता है, जो हमारे क्वेश्चन हाँ बिल्कुल। देखो मेन हमारा क्या होता है कि हमें ऑप्शन, इसमें सिर्फ ऑप्शन का खेल होता है। क्वेश्चन नंबर 20 तक, मतलब 20 तक हमारे ऑब्जेक्टिव ही आते हैं, सेक्शन ए जो कि हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इसलिए हमें इसमें ट्रिक्स लगा सकते हैं, जैसे मैंने ट्रिग्नोमेट्री में तुमको बताया था, tan थीटा कर दिया है रेशियो में, तो उसको आराम साइन कॉस में तोड़ लेंगे, वैल्यू पुट कर दो। अगर वहां पे साइन और कॉस के फॉर्म में है, अगर कॉसेक और सेक है तो भी लगा सकते हो आराम से, उसका रेसिप्रोकल करके। मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक बच्चा ट्रिक बताई है, ट्रिग्नोमेट्रिक मैंने ट्रिक भी बता रखी है, जाओगे चैनल में देखो जाके, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिक बताई है, कोऑर्डिनेट सिमेट्रिक ट्रिक बता चुके हैं। अब तुम्हारा कल जो वीडियो आ जाएगा वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डाल दूं, या तो कहो तो सर्कल का डाल दूं, जो तुम्हारी इच्छा। सर्कल चाहिए ट्रिक, या फिर क्वाड्रेटिक सॉरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी की ट्रिक चाहिए, बता दो, वही डाल देंगे, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 लिख लो भैया। क्या बोल रहे हो, फाइंड द एंगल subtended at the center of radius, a centimeter by an आर्क। देखो आ गया एरिया रिलेटेड टू सर्कल, आ गया ना, आर्क की बात होगी खट से, सेक्शन आर्क सारी चीजें, ऑफ द लेंथ ए पाई अपॉन 4 मीटर है सेंटीमीटर, ऑप्शन लिख लो भैया, 60 डिग्री, ऑप्शन बी 30 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री, ऑप्शन डी 75 डिग्री। ठीक है ठीक है ठीक है। इसमें भैया थीटा पूछा गया है, और हमें निकालना क्या भैया, फाइंड द एंगल, मतलब सॉरी थीटा पूछा गया, हमें दे रखी है क्या, लेंथ दे रखा है, कितना लेंथ हमको दे रखी है, ठीक है। निकाल लो भैया। आर्क ऑफ लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है भैया, थीटा बाई 360 2 पाई आर, थीटा बाई 360 2 पाई आर, जो कि तुम्हें आर बेटा क्या रखा है इसमें ए,
आर ए रखा है, हमारा क्या होता है आर्क ऑफ लेंथ, फॉर्मूला क्या होता है थीटा बाई 360 2 पाई आर, ठीक है। ये तुमको दे रखा है कितना a/4 इज इक्वल्स टू थीटा हमको निकालना है 360 मल्टीप्लाई में 2 पाई आर, बच्चा क्या है a, आर क्या है a। अब एक चीज तुम यहां से कर सकते हो क्या, a इससे खत्म, a से a खत्म, खत्म कि नहीं खत्म, 4 से 360 को खत्म कर देंगे 9 टाइम 90 आ जाएगा, इसको इससे खत्म कर देंगे यानी कि 45 आ जाएगा। अब इसको इस तरह भेज देंगे तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ चुका मेरी जान 45, थीटा इज इक्वल टू कितना आ चुका 45, ऑप्शन नंबर सी। देखो कितना छोटा है, कितना छुटका सा क्वेश्चन था, समझने में थोड़ा में भी दिक्कत करे। हाँ बिल्कुल 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 45 डिग्री आ चुका है हमारा आंसर, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो हमें इसमें क्वेश्चन में सारी चीजें दे रखी हैं और दी जाती हैं, जब हम लोग क्वेश्चन को सही से पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा यहाँ से फाइंड द एंगल, हमको एंगल निकालना है सेंटर ऑफ द रेडियस, मतलब रेडियस दे रखी है 8 सेंटीमीटर, मतलब हमको आर पता चल चुकी है, आर्क ऑफ द लेंथ हमको दे रखा है मतलब कि थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर दे रखा है, बस सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलो। अब क्वेश्चन नंबर जो 19 है बच्चा ना, वो क्या है स्टेटमेंट वाले हैं, चलो मैं तुम्हें लिख दूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा मे भी लिखने में, लेकिन बहुत आसान है, आसान बहुत है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है लिखने में, लिखने में थोड़ा सा, अरे यार कहाँ गया मार्कर। क्वेश्चन नंबर 17 दिया था, क्वेश्चन नंबर 18 की बात आती है, जो कि क्या है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 देन the value of 1 minus sin theta upon tan है tan theta upon 1 plus tan theta, ठीक है। ऑप्शन ले लो भैया 3/4, ऑप्शन बी 3/5, ऑप्शन सी 1/7, ऑप्शन सी बच्चा ये क्या है 3/5 है, ठीक है 1/7, ऑप्शन डी है 1/5। ये तुमको क्वेश्चन दिया है, अब 2 मिनट रुको, मैं अपना एक जो क्वेश्चन है वो मैं लिख लूं तब तक, और तुम लोग इसका आंसर बताना, ठीक है। ठीक है, या फिर कहो तो क्वेश्चन 19 और 20 में थोड़ा लिखने वाला है, तो ये मैं लास्ट में कर दूंगा, ये मैं लास्ट में कर दूंगा, ठीक है। 19 और 20 को मैं यहाँ पे स्किप करवा रहा हूँ, मैं लास्ट में करूंगा 19 और 20 क्वेश्चन, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ ताकि मुझे याद रहे, ताकि मुझे याद रहे, थोड़ा लंबी, जल्दी जल्दी इसको घसीट दूं, उसके बाद में लास्ट वाले बचेंगे उसको कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। देखो इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 दिया है, यानी कि ये क्या है परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या है हाइपोटेनस है, ठीक है। वैल्यू ऑफ द tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा निकालना है। तो अब क्या करो भैया, एक चीज देखो, हमें अगर ट्रिपलेट याद होते हैं, ट्रिपलेट मतलब साइन सॉरी ट्रिग्नोमेट्री के ट्रिपलेट क्या होते हैं, कुछ होते हैं जो हमें याद रखना चाहिए, जैसे 4 5 3 और 7 12 21 शायद होता है, हमें एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, मतलब याद रखने चाहिए, ठीक है। सो देखो ये हमको दे रखा है, एक चीज देखो यहाँ से अगर निकालना चाहे हम लोग, परपेंडिकुलर क्या है 3 है और हाइपोटेनस क्या है 5 है, 25 इज इक्वल्स टू 9 प्लस ये करेंगे तो 9 माइनस 25 में 16 है, 16 क्या है 4 का स्क्वायर मतलब 4 होगा, याद रखना चाहिए, ठीक है 4 होगा, जो तुम्हारा यहाँ से अगर परपेंडिकुलर बेटा 3 है, हाइपोटेनस 5 है और बेस क्या है 4 है, ठीक है। ठीक है हाँ, सो हमने परपेंडिकुलर बेटा यहाँ है, हाइपोटेनस है, बेस हमने निकाल चुके हैं। अब क्या करना है, जो 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा निकालना है, तो 1 माइनस tan थीटा बच्चा क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 3/4 अपॉन 1 प्लस
परपेंडिकुलर पर भेज रहे हैं 3/4। अब इनका एलसीएम ले लेंगे क्या 4, सो 4 माइनस 3 कर देंगे, 4 ले लेंगे तो 4 प्लस 3 कर देंगे, 4 4 से 4 कैंसिल आउट, ये क्या है 1 बचेगा, 3 में गया तो 1 बचेगा, ठीक है। और 4 प्लस 3 7, यानी 1/7 ऑप्शन नंबर सी, 1/7 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आई एम फ्रॉम कोलंबिया, सॉरी आई एम फ्रॉम यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 19 20 मैंने स्किप किया, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हाय कॉमेडी, ओके भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21। सर मेरा 3/4 आया था, कैलकुलेशन मिस्टेक। अच्छा तो कैलकुलेशन देखो वही चीज होता है, लापरवाही होती है, लापरवाही होती है। 3/4 तो tan थीटा बेटा वैल्यू होगी ना 1 माइनस 3/4 करेंगे तो 1/4 आता है कि नहीं होगा, और 1 प्लस 3/4 करेंगे तो क्या हो जाए 7/4 आता है। 4 से 4 कैंसिल आउट, 1/7 आंसर बचेगा कि नहीं बचेगा, 1/7 आंसर बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है ठीक है। अच्छा तुम क्या परसेंटेज से जज करते हो क्या 2 स्क्वायर have sides, 2 squares have side x centimeter and x plus 4 centimeter। चलो पता चल गया इतना। the sum of their areas, ओके मतलब दोनों का सम, एरिया का सम बेटा क्या है 3 5 6 सेंटीमीटर स्क्वायर बोला गया है। सो फाइंड द साइड ऑफ, फाइंड द साइड्स ऑफ द स्क्वायर, ऑफ द स्क्वायर्स। ठीक है चलो ये सर कोई ना मतलब, अच्छा अरे नहीं नहीं ये तुम लिख रहे हो क्या, नहीं यार मुझे बताना क्या प्रॉब्लम है, बता दूंगा। देखो इसमें देखो बेटा क्या बोला गया, टू स्क्वायर हैव साइड्स, ये तुमको साइड दे दी गई है, ठीक है। उसका अंदर बोला गया है इनका स्क्वायर का सम, सॉरी एरिया का सम बेटा क्या ये, मतलब कि एक्स स्क्वायर। अब स्क्वायर के बेटा क्या होता है, अगर हम स्क्वायर का एरिया देखते हैं तो क्या होता है, अगर एक ही साइड मतलब स्क्वायर की साइड ए है तो उसका एरिया क्या होगा ए स्क्वायर हो जाता है कि नहीं। एक्स है मतलब एक्स स्क्वायर, फिर क्या एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 5 6 6 5 6, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस में होल स्क्वायर तोड़ेंगे प्लस बी होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस में 2x इज इक्वल टू 6 5 6, कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस में 16 प्लस 2x इज इक्वल टू 5 6 5, उसको उस तरफ भेज देंगे। सो 2x स्क्वायर प्लस में 2x इज इक्वल टू 5 6 5 माइनस में 16, सो 2x प्लस में 2x इज इक्वल टू 6 5 सॉरी 4 4 0, बनेगा कि नहीं बनेगा। अब ये देखो एक चीज देखो, यहां से बच्चा अगर हम लोग 2 को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस में x इज इक्वल टू ये सॉरी वो तो चल ही रहा है, ये 2 से इसको कट कर देंगे तो 3 2 0 आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर इसको इस तरफ ले आएंगे तो माइनस में 3 2 0 इज इक्वल टू 0। क्या आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं कर दोगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं कर दोगे, ठीक है। जो कि क्या बनेगा यहां से हमारा बनेगा कि मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 302 आना चाहिए और सम करने पर कुछ तो मैंने गड़बड़ किया है। 16 ये 4 था, अरे यार 4 2 8, ये 8 है भाई साहब महाराज, ये 8 है, ये 8 है,
ये 8 है, यहाँ पे अंदर 4 बचेगा और ये 4 है, ठीक है। सो सम करने पर यह, मल्टीप्लाई करने पर यह, जो कि किसमें मिलेगा, अगर हम लोग 20 और 60 में तोड़ दें तो इसका सम करेंगे बेटा क्या आ जाएगा, इतना। और अगर क्या कर दें कि माइनस का 16 ले लेंगे तो प्लस का 4 आएगा, माइनस 16 करने पर आएगा 4, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस में 20x माइनस में 16x माइनस में 302 इज इक्वल टू 0। इस तरफ मैं कर रहा हूं, x को अगर कॉमन ले लेते हैं सो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 20। अगर यहां से 4 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा क्या, x प्लस 4 लेते हैं तो 8। 16 कॉमन लो यार, 4 क्यों ले रहे हैं, 16 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, x प्लस 20 इज इक्वल टू 0, x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, और एक हो जाएगा x प्लस 20 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 16 और एक का आ चुका है x इज इक्वल टू 20, ठीक है। इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम, बच्चा, अरे मैंने वो कर दिया था गलती से मैंने ये वाला कर दिया था, मैंने सही तो कर दिया है ना, पहले ही सही कर दिया बेटा, पहले ही सही कर दिया बच्चा, पहले ही सही कर दिया, पहले ही सही कर दिया था। हाँ बिल्कुल लेट एक्स होगा, बिल्कुल 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 लेट एक्स होगा। थैंक यू बताने के लिए, ध्यान दे रहे हो। चलें आगे, आगे चलें 22, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, सॉरी यहां से एक चीज हम बताना तुमको भूल गए, एक चीज मैं तुम्हें बताना भूल गया, क्या, सेक्शन बी यहां से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, सेक्शन बी यहां से स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ हम लोग चल रहे हैं। 21 से क्वेश्चन है, सेक्शन नंबर बी हो चुका था, सेक्शन बी स्टार्ट हो चुका था, ठीक है, होता है कभी कभी हो जाता है, ठीक है। चलो देखो 22 बहुत ही आसान और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अच्छा एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है क्या, एक्स की तो भैया कोई वैल्यू नहीं होती है, कहोगे भैया एक्स की तो कोई वैल्यू नहीं होती है, तब जो कि दिया गया है क्या, डीई पैरेलल है किसके, ए बी के, ठीक है। सो इन द above राइट साइड्स, चलो फिगर तुम्हारा है इस फॉर्म में, ओके वाओ, ए है और बी है, ये सी है और भैया ये क्या है, डी है और ये ई है, ये डी है और ये ई है, जो कि ये क्या लिखा है, 3x प्लस में 14 19 सॉरी 3x प्लस 3 x प्लस 3 और ये है 3x प्लस 4 और ये दी गई x, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चा। प्रिंस कुमार हेलो, अरे भैया पढ़ ले भाई पढ़ ले, 40 दिन बचे हैं एग्जाम के, 40-50 दिन, और ये जो हेलो रिया कर रहे हो ना, अगर तू फेल हो गया तो ना रिया दिखाई देंगी, ठीक है, और ना ये तू हेलो बोलेगा, समझा भैया, पढ़ाई कर लो, ठीक है। हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब क्या कर सकते हैं भैया, छोटा अपॉन छोटा इज इक्वल टू छोटा अपॉन छोटा, छोटा अपॉन छोटा इज इक्वल टू छोटा अपॉन छोटा, थ्योरम पढ़ी है ना, पढ़ी होगी भैया। ये से क्या होगा, एडी अपॉन डी सी इज इक्वल टू बीई अपॉन ई सी, जो कि भैया एडी की वैल्यू क्या दे रखी है, 3x प्लस 19, भैया डीसी की वैल्यू क्या दे रखी है, x प्लस 3 इज इक्वल टू, भैया बीई की वैल्यू दे रखी है 3x प्लस 4 और भैया ईसी की वैल्यू क्या दे रखी है, x। अब इनका कर दो भाई साहब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इनका कर लेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो कि अगर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आ जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस में 9x, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आ जाएगा 3x स्क्वायर, देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें 3x स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इसमें प्लस में 9x,
इसका मल्टीप्लाई इसमें इसमें, सो 4x प्लस में इसका मल्टीप्लाई इसमें तो 12। बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। कितने बार तुम चाहे भाई 10 बार हेलो बोलो, तुम 10-20 बार भी हेलो बोल डालो, वो नहीं रिप्लाई देगा इंसान, या देगी, क्योंकि तुम हेलो बोल रहे हो, वो सवाल लगा रही। समझे भाई? अब देखो यहां से बेटा, माइनस में सॉरी 3x² और 3x² को हम लोगों ने उड़ा दिया, उड़ा दिया कि नहीं? इनको इनको जब ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 19x इज इक्वल टू 13x प्लस में 12। इसको इस तरफ भी ले आएंगे, सो 19x माइनस में 13x इज इक्वल टू 12। 19 में 13 जाएगा, 6x इज इक्वल टू 12। कट कर देंगे तो x इज इक्वल टू 2। 6 से 12 को कट करेंगे तो 2 आएगा। सो x इज इक्वल टू 2 हमारा आंसर आ चुका है, यानी x की वैल्यू 2 आ चुकी है, जो कि हमें इसमें x की वैल्यू पूछी जा रही थी और हमने x की वैल्यू बता दी है। क्या बता दी है? अरे महाराज x की वैल्यू बता दी। ठीक है, चलें। और एक क्वेश्चन मैं तुमको ये HW दूंगा, HW दूंगा, ताकि जब तुम ये क्लास ओवर होगी उसके बाद तुम इसको सॉल्व करोगे, जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम इसको कमेंट में बताओगे भैया हाँ आया है, या हम इसको प्रूव कर चुके हैं। सो क्वेश्चन नंबर कितना है, 23, जो कि मैं कुछ नहीं बताऊंगा, ना इसमें हिंट दूंगा ना कुछ भी ऐसा, क्योंकि क्वेश्चन सही है ना, इसलिए। इफ ऑल द साइड, और इजी भी है, आराम से कर सकते हो, जैसा उन्होंने पहले किया है उसी से है। ये क्या है, पैरेललोग्राम, ठीक है, टच द सर्कल। आ गया भाई वाला, आ गया भाई वाला। कौन सा क्वेश्चन नंबर था मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, बट क्वेश्चन नंबर था एक जो हम लोग कर चुके हैं सॉल्व। सो दैट द पैरेललोग्राम ठीक है, उसके बाद बोला गया इज आ रोम्बस, रोम्बस, रोम्बस। ठीक है बच्चा, ये भाई साहब देखो तुम्हारा है HW। ठीक ना, मैं इसमें तुमको 1% हिंट देने वाला हूं, ना मैं तुमको बताने वाला हूं। जब भी क्लास खत्म हो जाएगी तुम लोग कमेंट करोगे, आ जाएगा तो बताना, नहीं आता है तो बताना, तब मैं इसको जो अपना नेक्स्ट सैंपल पेपर होगा मैं उसमें इसको ऐड करूंगा। ठीक है भाई साहब, ठीक है। चलो इसको नोट करो, तब तक मैं क्वेश्चन नंबर 24 लिखता हूं भैया। भाई साहब लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया तो यार, ये बताओ, बताना पड़ता है। सोचो रात के 11 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं और इतनी सर्दी इस टाइम चल रही है और मैं पढ़ा रहा हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 24 राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 24 जो कि क्या है, ठीक ठाक है, प्रोबेबिलिटी का है, जो कि लिख सकते हो, तुम्हें बताने की मुझे तक जरूरत नहीं है, बाकी मैं लिख दूंगा। कंटेन रेड 10 रेड एंड 8 white balls, 8 white balls, ठीक है भैया। one ball is at random, so find the probability that the white balls, that the ball drawn is white।
ठीक है, ठीक है। अब इसमें व्हाइट बॉल की बात हो रही है, टोटल बॉल कितनी है हमें प्रोबेबिलिटी बतानी व्हाइट बॉल्स की। ठीक है, तो टोटल बॉल कितनी है 8 और 10 बच्चा कितनी 18, व्हाइट बॉल कितनी है 8, बस कट कर देंगे तो जो कि 4/9 हमारा आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा 4/9 हमारी क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो इसको हटा के, क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 25 नंबर क्वेश्चन, जो कि क्या बोला जा रहा है, इवेलुएट cos स्क्वायर थीटा 30 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 90। ठीक है, और भी है क्या, एक और क्वेश्चन है, और प्रूव दैट रूट के अंदर 1 माइनस cos a अपॉन 1 प्लस cos a प्लस में रूट के अंदर 1 माइनस 1 प्लस cos a अपॉन 1 माइनस cos a इज इक्वल्स टू 2 cosec a। ये हमको प्रूफ करना है भैया, ये हमको प्रूफ करना है, ये दिया गया है। सबसे पहले देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये देखो cos 90 जीरो होता है, जीरो करेंगे तो ये तुम्हारा जीरो हो गया, प्लस cos 60 बेटा क्या होता है 1/2, cos 60 का 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4 प्लस में cos 45 बेटा क्या होता है 1/√2, जब हम लोग 1/√2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाएगा 1/2 प्लस, ठीक है, cos 30 क्या होता है 3/√3/2, जब लोग √3/2 का स्क्वायर करते हैं बच्चा क्या आ जाएगा 3/4, हो गया कि नहीं 3/4। हमारा एलसीएम बच्चा क्या हो जाएगा 4 हमारा एलसीएम हो जाएगा, जो कि क्या 3 2 प्लस 1, आंसर हमारा आ चुका है क्या बेटा 6/4, कट करने पे आ चुका है 3/2, कट करने पे हमारा आंसर क्या आ चुका है 3/2। देखो मेन बात, इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस इसका एलसीएम हमने 4 लिया था तो 3 प्लस अब 2 जा 4 होता है तो 1 का 2 से करें मल्टीप्लाई 2 हो गया, प्लस ये क्या है 4 है 1 टाइम जाएगा तो 1 है 1 टाइम जाएगा 1 आ गया, 3 2 5 1 6/4 को कट कर देंगे, चलो नीचे मैं लिख देता हूँ उल्टा सिग्मा लिख देगा। ठीक है, क्या 6/4 कट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3/2, क्या आ चुका है 3/2। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करो भैया इसका अंदर रेशनलाइजेशन कर लेंगे, इसको तुम लोग खुद करना, अंदर अंदर रेशनलाइजेशन कर लेंगे, जो होगा सॉल्व कर लेंगे, हमारा आ जाएगा 2 cosec a। अगर नहीं तुमको आ रहा है तो मैंने करवा रहा है, वन शॉट में करवाया है, और इंपॉर्टेंट सीरीज जो मैंने 25 क्वेश्चंस मैंने इंपॉर्टेंट डाले थे 10 और 20 मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, मैंने जो वीडियो डाला उसको चेक करके बताता हूँ मैं। वेट मैं इसमें दिखा दे रहा हूँ तुम्हें, मैं इसमें तुम्हें दिखा दे रहा हूँ भैया। कहाँ गए, हाँ ये टॉप 10 मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज हैं, उसमें तुम्हारा ये मैंने क्वेश्चन करवा रखा है, जाओगे ये है यार, रुको ये, ठीक है दिख रहा होगा, जाओगे आराम से सॉल्व कर लेना। और यार शेयर वेयर कर दिया करो बच्चा, है कि नहीं, है कि नहीं भैया। कितना देर हो गया हम लोगों को पढ़ाते पढ़ाते 150, 2 घंटे हो गए मतलब है। चलो अभी 2 घंटे में बंद कर देंगे इसको, जितने क्वेश्चन होंगे वो जाने दो, 2 घंटे में क्लास को एंड कर लेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, 25 तक हो गए, क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा हूँ 26 यार, क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है,
अच्छा क्वेश्चन नंबर 26 से यार सेक्शन सी और सेक्शन सी स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 26 से। तो अब ऐसा करते हैं, यहीं से इंटर करते हैं। सेक्शन जो हमारा सी है और सेक्शन डी और जो सेक्शन सी बचा है, सॉरी ई बचा है, करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कल करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है भाई, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ये दोनों हम लोग कल सॉल्व करेंगे। तो भाई यहाँ के लिए, यहाँ तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, पढ़ाई लिखाई करते रहो। और थोड़ा सा सपोर्ट वोट करो भैया। अभी किसी को नहीं समझ में आएगा, जब एग्जाम पास आएंगे, 10 दिन 20 दिन बचते हैं ना, तब धड़कने तेज होती हैं हम लोगों की। तब लगता है कि पढ़ लें थोड़ा सा कहीं से मिल जाए, कहीं से मिल जाना चाहिए। उसके बाद हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद ही स्टार्ट करते हैं हम लोग, पहले नहीं स्टार्ट करते हैं। समझ गए? सो भाई बाय, अपना ख्याल रखो, पढ़ाई लिखाई करते हो, और गुड नाइट, टेक केयर, सारी चीजें। बाय।